हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन फॉरेस्ट। एक्चुअली जो इसका जो क्लास है ऑलरेडी जो हमारा 2 क्लासों में इसको हम लोगों ने जो नेचुरल वे में था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि एक हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन था, एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन था। उसके आधार पे एक जो नेचुरल वे की मैं जो बार बार मैं चर्चा कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने देखा हुआ था, जिसमें से जलवायु सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर था। और उस जलवायु में जो 2 सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थे, एक वर्षा था और दूसरा टेम्परेचर था। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने एक तरीके से इसका क्लासिफिकेशन किया भी था। लेकिन आज का जो हमारा क्लास होने वाला है ये मैन मेड है, ठीक है ना, कि जो इंसानों के द्वारा आर्टिफिशियल जो किया गया है। और इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में कितने बार पूछे भी जा चुके हैं। तो आइए फिर हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमें सपोर्ट करते रहें। कोई भी कमेंट है तो नीचे आप ज़रूर आप उसे मेंशन करें। तो आइए फिर हम लोग बारी बारी सब इसे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वनों का वर्गीकरण में क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट में यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा ही यहाँ पे कुछ वनों का यहाँ पे वर्गीकरण किया गया है, कुछ नहीं है यहाँ पे, सारा वन ही है यहाँ पे। और इसमें कुछ भागों में बांट दिया गया है और इन्हीं भागों को कितने बार कई जो प्रीलिम्स एग्जाम होते हैं उसमें पूछ लिया जाता है। तो आइए बारी बारी से इसका हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। तो पहला यहाँ पे देखिए आप, प्रशासनिक वर्गीकरण, ठीक है। पहला जो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे किया गया है प्रशासनिक वर्गीकरण में, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन में आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 जो टाइप्स हैं यहाँ पे आपको दिखाई दे देंगे। पहला टाइप्स है आपको आरक्षित वन, ठीक है, जिसे हम लोग रिजर्व फॉरेस्ट भी बोलते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो ये जो वन होता है सरकार के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में रहता है। इसमें सरकार का जो एक तरीके से हम लोग कहें कि पूर्णतः जो नियंत्रण यहाँ पे होता है। और यहाँ का जो वन है, यहाँ पे जो भी बाहरी लोगों का जो प्रवेश है, चाहे वो लकड़ी काटना हो गया, चाहे वो पशुचारण हो गया, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे एक तरीके से मानव गतिविधियाँ, ठीक है, पूरी तरीके से यहाँ पे वर्जित आप लोगों को होगी। और इस प्रकार के वनों का जो रेशियो है, ठीक है, 53% इसमें गवर्नमेंट ने चिन्हित किया हुआ है। इसी का दूसरा भाग है यहाँ पे संरक्षित वन, ठीक है, इसको प्रोटेक्टेड जो फॉरेस्ट है भी यहाँ पे बोला जा रहा है। तो ये जो है सरकार की देख रेख में होता है। ध्यान रखिएगा कि ये वन जो है सरकार की देख रेख में रहते हैं, लेकिन उस वन के आसपास के जो स्थानीय लोग हैं, उन स्थानीय लोग में जैसे कि ट्राइब्स अधिक मात्रा में आते हैं वहाँ पे, तो उनके लिए यहाँ पे ईंधन के लिए लकड़ी एकत्र करना तथा मवेशियों को इस प्रदेश में चराने की अनुमति दी गई है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या दिया गया है कि वनों का कोई गंभीर नुकसान ना हो। और इस प्रकार के वन को यहाँ पे 29% इस तरीके से प्रोटेक्टेड किया गया है। और इसी का जो नेक्स्ट है अवर्गीकृत वन, अनक्लासिफाइड। देखिए अब नाम से ही स्पष्ट है, ठीक है। तो अवर्गीकृत वन में वृक्षों को काटने तथा मवेशियों को चराने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि देश का लगभग 18% जो 18 जो परसेंट जो वन है, ठीक है, 18% जो वन है इसी प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब क्वेश्चन जो बनने की संभावना होती है सबसे अधिक, ये जो परसेंटेज आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से बनने की संभावना सबसे अधिक होती है। तो आप लोग इसे ज़रूर ध्यान में रखिएगा। सबसे जो रिजर्व जो अधिक किया गया है यहाँ पे 53% है, उसके बाद 29, उसके बाद 18% आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। दूसरा है यहाँ पे संवैधानिक वर्गीकरण। चूँकि जब भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे तैयार हुआ है तो हर एक क्षेत्र के पहलुओं पर जब यहाँ पे प्रकाश डाला गया है तो उसी तरीके से यहाँ पे वनों का भी मेंशन किया गया है। और यहाँ पे भी 3 प्रकार के वनों का यहाँ पे मेंशन देख सकते हैं। पॉलिटी में हम लोग डिटेल्स जो आर्टिकल के साथ इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आइए फिर बारी बारी से इन तीनों प्रकार के वनों को हम लोग देख लेते हैं। पहला है यहाँ पे राज्य वन, ठीक है, स्टेट फॉरेस्ट। तो स्टेट फॉरेस्ट क्या होता है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो ए वन जो होता है सरकार के, ठीक है, अभी सरकार में राज्य सरकार भी आ जाएगा,
केंद्र सरकार भी आ जाएगा, उसके पूर्ण नियंत्रण में होते हैं तथा इसमें देश के सभी जो इम्पोर्टेंट जो भी फॉरेस्ट हैं सब आ जाते हैं। और जब सब आ जाते हैं तो इसका परसेंटेज रेशियो भी बढ़ के देखिए कितना अधिक हो जा रहा है, 94%। नेक्स्ट है यहाँ पे वाणिज्यिक वन, ठीक है, इसको कमर्शियल फॉरेस्ट भी आप बोल सकते हैं यहाँ पे। तो अब नाम से ही जैसा कि स्पष्ट है, ठीक है, कि खरीद फरोख्त, ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन वनों का जो स्वामित्व है, इनका जो मालिक है, जो स्थानीय प्रशासन, चाहे वो स्थानीय निकाय हो गया। अब इस स्थानीय निकाय में जैसे कि नगर निगम, ठीक है, डिपेंड करता है कि आपका सिटी कितना बड़ा है, नगर बोर्ड, शहरी प्रदेश, जिला प्रदेश तथा ग्रामीण पंचायत, ठीक है, तो आप लोग अपने अपने जिन क्षेत्रों में रखते हैं आप इसे रख सकते हैं। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं ये जैसा कि दिल्ली है, ठीक है, मेट्रो बनाने के लिए वनों को काटना है, ठीक है, तो वनों को काटना है तो उसके लिए अनुमति लेनी पड़ेगी। और वहाँ के जो स्थानीय निकाय हैं, जो प्रशासनिक जो संरचना है, वहाँ से आप अनुमति लेके ही आप कोई काम कर सकते हैं। लेकिन अब यही है कि इसका जो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनली जो यहाँ पे रखा गया है काफ़ी कम रखा गया है, ठीक है, 5% ही है इसे। तो जो अधिकतर है यहाँ पे राज्य वन पे यहाँ पे रखा गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे निजी वन, ठीक है। अब निजी वन देखिए यहाँ पे अब आज के समय में जैसे गार्डनिंग हो गया, ठीक है, कि जो अधिकतर मात्रा में जो लोग करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, व्यापार के लिए, तो उस तरह के भी वन को यहाँ पे बतलाया गया है कि जिसमें यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि स्वामित्व जो पूरी तरीके से निजी हाथों में होता है तथा यह देश के कुल वन प्रदेश का मात्र देखिए 1% ही इसको रखा गया है। तो आज के समय में देखिए कि जो भी वन है इसकी कटाई अधिक मात्रा में हो रही है और किसी व्यक्ति का अगर अपना वन है तो क्या चाहेगा कि जल्द से जल्द उन वनों से हम, ठीक है, जल्द से जल्द उन वनस्पतियों को काट के अपने घरेलू कार्य, अपने जो वाणिज्यिक कार्य हैं, ठीक है, व्यापार करके हम मोटा मुनाफा कमाएं। उसी तरीके से यहाँ पे नेक्स्ट है व्यापारिक वर्गीकरण, ट्रेड क्लासिफिकेशन, ठीक है, इसको आप कमर्शियल मार्केटेबल जो आप बोल सकते हैं। तो ये जो होता है बेसिकली यहाँ पे खरीद फरोख्त के लिए भी अधिक होता है। तो देख लेते हैं, पहला है यहाँ पे विपण्य, इसको हम लोग मर्चेंटेबल भी बोलते हैं। तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये अभिगम्य वन होते हैं, ठीक है, देखिए अभिगम्य वन होते हैं। यहाँ पे देखिए दिक्कत क्या होता है कि भारत की खासकर जो सुंदर वन है, जो उष्णकटिबंधीय वन है, वहाँ की जो सघनता इतनी अधिक होती है कि उन सघनता के वजह से वहाँ के आसपास के क्षेत्रों का एक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण बन जाता है। तो वैसे वनों को गवर्नमेंट चाहती है कि थोड़ा सा इन वनों को कम किया जाए ताकि जो भी उसके अंदर जो वृक्ष हैं बढ़ रहे हैं उनको फुल डेवलपमेंट करने का मौका मिले, अच्छे से वो विकास कर पाए। इसीलिए उस तरह के वनों को जो बहुत सघन वाले वन है वैसे वनों को यहाँ पे काटा जाता है। खासकर आप दक्षिण भारत के क्षेत्रों में आप देख सकते हैं, उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्रों में देख सकते हैं। तो ऐसे वनों को 82%, देखिए इसकी रेशियो बहुत अधिक है, 82% यहाँ पे रखा गया है। दूसरा है अविपण्य नॉन मर्चेंटेबल, जिसकी खरीद फरोख्त एक तरीके से ना के बराबर होती है। और उसका कारण क्या है, ऊंचे पर्वतीय प्रदेश। अब उतना रिस्क कौन लेगा कि इतनी ऊंचाई से अगर वनों को काट के अगर नीचे लाया जाए, उसमें रिस्क बहुत है। और अभी उतनी टेक्नोलॉजी का अगर हम लोग डेवलपमेंट की बात करें तो अभी भी उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है कि उतनी ऊंचाई से देखिए लाया, ठीक है, जाके यहाँ पे बेचा जा सके। तो ऐसे जो वन है यहाँ पे कम है। खासकर जो पश्चिम घाट का जो क्षेत्र है, हिमालय का क्षेत्र है, वहाँ पे इस तरह के वनों की संख्या अधिक है। लेकिन फिर भी पूरे भारत के रेशियो में इसका रेशियो मात्र 18% ही आता है। नेक्स्ट यहाँ पे गठन बनावट, ठीक है, गठनता और संरचना के अनुसार बिल्कुल ये भी नेचुरल वे में भी है। जैसे कि अगर हम लोग पत्तियों की बात करें, चूँकि पत्तियों की बात करने का तात्पर्य यही है कि यहाँ पे पत्तियों का ही मेंशन किया गया है, क्योंकि जो भी वृक्ष है एक चौड़ी पत्तियों वाले वृक्ष है और एक जो नुकीली पत्तियों वाले वृक्ष है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो बात की जा रही है कि चौड़े पत्तों वाले जो वन है, ब्रॉड लीफ जिसे भी हम लोग बोलते हैं, ये जो वन है अधिकतर मात्रा में उष्णकटिबंधीय हो गया, शीतोष्ण मानसून हो गया, यहाँ पे अधिक मात्रा में मिलते हैं। और भारत की स्थिति अगर देखिएगा तो अधिकतर यही जो 2 प्रकार के वनों से पूरी तरीके से घिरा हुआ है और यही कारण है कि इसका रेशियो भी सबसे अधिक है, 94%। उसके अलावा यहाँ पे शंकुधारी वन है, ठीक है, कोनिफर
फॉरेस्ट है यहाँ पे। तो अब इस तरह के वन जो पर्वतों में ही आप लोगों को अधिक मात्रा में दिखाई देंगे, खासकर हिमालय के क्षेत्र में। तो यहाँ पे जो शीतोष्ण वन जो मिलते हैं ये मात्र 6% ही मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, यही था आज हमारा वनों का वर्गीकरण। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहा है तो हमें शेयर, सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर करते रहें, ठीक है। और अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें। और अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी कमेंट है, तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर करें, ठीक है फ्रेंड्स। फिर प्लीज़ हेल्प टू ईच अदर। अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर, जय हिंद।